Good morning to everyone और स्पेशली हमारे छोटे छोटे बच्चों को एंड हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे टू ऑल आवर लिटिल चैंपियंस राइट। मैं हमारे साथ जुड़े सभी शिक्षकों का ग्रैंड पार्टनर्स का और बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम सब आज यहाँ पिछले एक हफ्ते से चल रहे जो हमारा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन था उसकी क्लोजिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर रामवीर तनवार जी। ये अर्थ नामक एनजीओ के संस्थापक हैं और अपने पर्यावरण के लिए की गई निरंतर सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशंसा के अधिकारी भी हैं। इस समय ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित भूजल सेना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की इस मीटिंग की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, जो कि हमारे शिक्षक विकास पाल जी जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो अपने बच्चों के द्वारा इस प्रार्थना को करेंगे। स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल जगदीशपुर। विकास पाल जी सर, मैं आपसे विनती करूंगी कि आप शुरू करें। जी 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 मैम, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैम। जी। क्लासेस सावधान, क्लासेस विश्राम, क्लासेस सावधान, प्रेयर पोजीशन।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 अन्नदाता अन्नदाता प्लीज आता प्लीज आता वक्त आता वक्त आता उसकी रक्षा कौन करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा कैसे करोगे कैसे करोगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत खूबसूरत प्रार्थना और मतलब सच में हम सभी को बहुत आनंद आया। इतने सारे बच्चों को असेंबली में देखकर घर बैठे बैठे हम देख पाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू मैम। मैं अब रामवीर तनवार सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बच्चों और हमारे शिक्षकों के लिए कुछ प्रेरणादायी बातें साझा करें। सर 1 मिनट में कनेक्ट करा दूं साउंड से, तब सारे बच्चे सुनेंगे मैम। सर जी जी। सर आप शुरू कर सकते हैं, विकास सर। विकास सर हम शुरू करते हैं, है ना? अगर कुछ मिस हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रामवीर सर प्लीज। जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। और आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी सर। ओके ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ अपने साथ कनेक्ट किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और सुबह सुबह बहुत लंबे टाइम के बाद ये प्रार्थना सुनने को मिली है स्कूल के बाद, तो उससे भी थोड़ी सी स्फूर्ति है, एनर्जी है। और मैं चाहूंगा कि फोस्टर एंड ये फोर्थ फाउंडेशन जो है, इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और फिर से जितने भी बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, टीचर सुन पा रहे हैं, मैं फिर से सभी को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपको आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भविष्य में एक सफल इंसान बने और जो चीजें आप सीख रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें। तो आज जैसा अभी इंट्रोडक्शन मैम ने दिया कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा बच्चों के समक्ष कि मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं यूपी के ही गौतम बुद्ध नगर जिले से, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि बच्चे गोरखपुर जिले से आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं गौतम बुद्ध नगर से जुड़ा हूँ। और गौतम बुद्ध नगर का भी एक छोटा सा गांव है डाढ़ा,
तो जैसे बच्चे आज गांव से जुड़े हैं, तो मैं भी गांव से जुड़ा हूँ और मुझे एक आत्मता का जो जुड़ाव है वो नजर आ रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं बच्चों की तरह जिस यूनिफॉर्म में, हालांकि यूनिफॉर्म अब बदल गई है बच्चों की, मेरी थी खाकी पैंट और ब्लू शर्ट। मैं बच्चों के इसी तरह के स्कूल में पढ़ता था, और अब तो शायद बच्चों के पास फर्नीचर भी है बैठने के लिए। उस समय पे हम घर से ही एक कट्टा या बोरी या इस तरह की एक नेट लेके जाते थे अपने साथ, और वहीं पे उसी को बिछा के उसी पे बैठते थे। और रास्ते में अगर बारिश आ जाती थी, धूप आती थी, तो उसको ओढ़ने का काम भी करती थी, वो किताब रखने का काम भी करती थी। तो वो ऑल इन वन था सॉल्यूशन एक ही। तो इसलिए मुझे बच्चों को आज देखकर बड़ा उसी हिसाब में अच्छा लगा और मुझे अपना बचपन का याद आ गया। और मेरा बचपन की जो जिम्मेदारियां थी मेरी, बचपन में मैं दरअसल, जैसे आज भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पेरेंट्स ने बहुत छोटे छोटे उनको जिम्मेदारियां दी होंगी। तो जैसे मेरी भी एक छोटी सी जिम्मेदारी थी कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे घर में लगभग 10 से 12 भैंसे हुआ करती थी, गाय भैंसे। तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी ड्यूटी थी कि स्कूल से आते ही 2-3 बजे मैं उनको खोलता था और अपनी जो बुक थी, किताब थी, वो रखी अपने बैग में, प्लास्टिक के थैले में, और वो लेके चल दिए जंगल की तरफ। तो वहीं पे देखो, जंगल में आज हमारे में तालाब भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं। तो वहीं पे भैंस अपने आप घास खाती रहती थी और हम अपने बैठ के वहीं पे, कुछ मेरे दोस्त थे वो अपनी बकरी लाते थे, कुछ गाय लाते थे, कुछ, तो वहीं पे हम अपना होमवर्क, कभी पेड़ पे बैठ गए, कभी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो दैट वाज ए गोल्डन टाइम ऑफ माय चाइल्डहुड। तो वहीं पे, और जब स्कूल से निकलकर 12th से निकलकर बीटेक में पहुंचे, तो तब पता चला कि वही तालाब जिसके पास हम खेलते थे, जिसके पास हमने होमवर्क किया है, वो तालाब एक डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है अभी। उसमें पानी कम है, कूड़ा ज्यादा है आजकल। तो तब थोड़ा सा मुझे फील हुआ, और तब तक मैं खुद भी पढ़कर अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगा था। और मेरे साथ इसी क्लास के कुछ बच्चे थे, आज सरकारी स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, कि जिन्हें मैं ट्यूशन देता था। वहां पे हमने फर्स्ट टाइम डिस्कशन किया कि जो हम पढ़ते हैं किताबों में, तो जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ, बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। तालाब की सुंदर तस्वीरें भी देखते होंगे, तालाब में से किस तरह से गंदगी आती है, लोग कूड़ा फेंकते हैं, उसकी भी बहुत सारी पिक्चर्स देखते होंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उन तालाबों के लिए, हम क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए अपने घर पे, हम किस तरह से अपने घर पे पानी बचा सकते हैं, उस टॉपिक पे हमने डिस्कशन शुरू किया। और वही डिस्कस निकलकर उसको एक इनिशिएटिव में बदला, जल चौपाल। पूरी अपनी पढ़ाई भी इसी के साथ की, बीटेक कंप्लीट की, एमटेक कंप्लीट की, जॉब भी की, तो इसी के साथ पूरा किया। और फिर अवेयरनेस से निकलकर हम पहुंचे तालाब रिस्टोरेशन तक, और तालाब की साफ सफाई से लेके पूरा रिस्टोर करने तक। और अभी हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और भी बहुत सारे राज्यों में तालाबों को पुनर्जीवित करते हैं, यानी जो तालाब मर चुके हैं उनको फिर से जिंदा करते हैं, उनमें फिर से बारिश का पानी भरते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को, मतलब अभी भी तालाब के किनारे खेलते होंगे, या हो सकता है उनके गांव के तालाब भी आजकल एक डंपिंग यार्ड बन गया हो। तो उन्हीं तालाबों को हमने फिर से सुंदर तालाब बनाने का काम किया है। और मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, अगर आप बच्चे आई थिंक पता नहीं सुन देख पाएंगे, तो मैं उनको भी आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि अगर आप अलाउड करेंगे मुझे, कि पहले कैसे थे तालाब और हमने उनको कैसे बनाया। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो तालाब हमारे गांव में है, ये देखिए मतलब अचानक से नहीं बने हैं, या फिर अचानक से टपके भी नहीं आसमान से, है ना। आज हमारे पास मशीनें हैं, डंपर है, ट्रैक्टर है, जेसीबी मशीन है, फिर भी मतलब पसीने छूट जाते हैं हमारे एक तालाब को बनाने में। आप सोचिए, जब 50 साल पहले, 60 साल पहले, 200 साल पहले जब ये तालाब बनाए गए थे, तो कैसे बने होंगे। उस टाइम तो मशीन भी नहीं थी। तो जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा थे, परदादा थे, उन सब लोगों ने मिलकर ये तालाब बनाए थे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तालाब क्यों बनाए थे हमने, है ना। उस तालाब को बनाने का क्या रीजन था, क्यों उन्होंने इतनी मेहनत की। उसके 2 कारण हैं। एक तो उन्हें पता था कि जो जमीन के नीचे का ग्राउंड वाटर है, भूजल है, दैट इज ए लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स।
है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप निकालते रहेंगे, ये निकलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज हम नल से या मोटर से जैसे भी पानी निकालते तो हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि नेचर से हम जितना ले रहे हैं उसको वापस भी करें। तो उन्होंने क्या किया, वापस करने के लिए नेचर को, प्रकृति को तालाब बनाए कि हम नल से जितना पानी भूजल से निकालेंगे उतना ही तालाब के माध्यम से बारिश का पानी स्टोर करके उसको जमीन में पहुंचा देंगे। दैट वाज द बेस्ट सॉल्यूशन। और अभी हम जब बहुत सारे लोग पीएचडी करने लगे हैं, बहुत सारी बड़ी मशीनें हैं, सब कुछ है हमारे पास, अभी भी ये बेस्ट अभी तक सॉल्यूशन है। इवन हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज की खोज कर चुके हैं, लेकिन जो 200 साल पहले गांव के लोगों ने बनाए थे तालाब, अभी भी उससे बेस्ट टेक्नोलॉजी भारत सरकार के पास या उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। और जिन तालाबों को हमने खत्म कर दिया, जिनको हमने मार दिया, सरकार का अब ऑर्डर आ रहे हैं कि उन तालाबों को फिर से ढूंढा जाए, क्योंकि हमारी सारी टेक्नोलॉजीज फेल हो चुकी हैं उनके सामने। तालाब वाज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, वो उनसे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। तो दिल्ली में गाजीपुर गांव है जहाँ कूड़े का पहाड़ है बहुत बड़ा, तो उसके थोड़ी सी दूरी एक तालाब था आज से 30 साल पहले तक। फिर लोगों ने क्या किया, उसको पहले कचरा भरा, उसके ऊपर मिट्टी भरी और उसको अच्छा पार्क बना दिया, क्योंकि लगा कि तालाब तो बेकार चीज है, पार्क अच्छी चीज है, वहां पे हम टाइल्स लगाएंगे, पार्क लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, बहुत अच्छा बना देंगे, उसमें शाम खेलेंगे। कर दिया उन्होंने। लेकिन 30 साल बाद जब वहां पे दिल्ली में वाटर क्राइसिस होने लगे हैं, जब भारत सरकार ने और खुद एनजीटी ने, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया रिसर्च करने का कि वाटर क्राइसिस के क्या कारण है, उतना जो पानी की हाहाकार दिल्ली में मच रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, उसके क्या कारण है। तो पता चला कि तालाब जो हमने खत्म कर दिए वही एक कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का और ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने का। अभी देखो फिर से ऑर्डर दिया कि उस तालाब को वापस निकाला जाए। फिर से हमें जिम्मेदारी मिली कि रामवीर जी आप तो एक्सपर्ट हैं तालाबों को ढूंढ कर निकालने में, आप निकालिए। तो हमने फिर से उस तालाब को, जिसको बनाने में करोड़ों रुपए लगे थे, उस तालाब को, उस पार्क को फिर से खोदा, वहां पे सारी चीजें हटाई और फिर से वहां पे तालाब बनाया। सोचिए 30-40 साल बाद फिर से उन्हीं तालाबों को ढूंढकर खोदने की हमें जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनसे अच्छा सिस्टम आज हम तक कोई नहीं खोज पाए, ना उनके पास कोई है। इसलिए गांव के बच्चों से भी और शहर के बच्चों से भी, हमारे टीचर से, हमारे गेस्ट से, सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि तालाब जो है उनको सिर्फ हम एक गड्ढा ना समझे या कूड़ा डालने की जगह ना समझे, क्योंकि अभी क्या है, लोगों ने कूड़ा डालने की जगह उसको समझ लिया और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको कूड़ा डालने की जगह ना समझे, वो एक बहुत ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है। और उन तक एक अभी 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसका नाम है कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब उनका था कि बारिश को पकड़कर हम तालाब तक पहुंचाएं, उसको पकड़ें और उसको तालाब तक पहुंचाएं। तो ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था और पूरे देशवासियों से एक ये प्रार्थना की कि जहां जहां पे भी तालाब है और उसके आसपास बारिश जब भी होती है तो उसको तालाब की तरफ मोड़ें, और अगर तालाब गंदा है तो बारिश आने से पहले उसको साफ करें, या आप अपने घर पे जो छत पे पानी पड़ रही है उसको वर्षा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके माध्यम से उसको रिचार्ज करें हम। तो इतने सारे तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सुझाए हैं। और अगर आप बच्चों को, यकीन नहीं करोगे आप, मैं जब दिल्ली के अशोक नगर में इधर जाता हूँ तो मैं कभी 7 बजे जब अपने तालाब के काम के लिए चला जाता हूँ तो वहां पे एक टैंकर खड़ा होता है पानी का और उसके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी होती है पानी के लिए। वो टैंकर से पाइप से पानी डालते हैं और भर के ले जाते हैं उसको। सोचिए वो 20 लीटर पानी में पूरा दिन चलाते हैं अपना, और 20 लीटर तो आप नहाने में निकाल देते हैं डेली। इसको बताने का मेरा जो कारण है वो है कि क्या उनके पास आज 20,000 रुपए नहीं है कि वो एक बोरवेल करवा सके। 20,000 रुपए सबके पास है, लेकिन जब जमीन के नीचे पानी ही नहीं बचेगा तो बोरवेल करा के क्या फायदा, जो बोरवेल होंगे वो भी खराब होते जा रहे हैं।
तो इसलिए सरकार भी, सारी कम्युनिटी भी, सारे ग्राम प्रधान भी इस चीज में लगे हुए हैं कि कैसे हम तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करें और उनको फिर से बचाएं। मैंने ये स्टूडेंट रहते हुए, जब मैं कॉलेज में था, तो जब मैंने शुरुआत की थी और अभी तक मैं इसी में लगा हुआ हूँ। मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब लग गई थी, उसको भी मैंने छोड़ा और मैं खुद ये पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहां पे भी मैं कुछ दिन रहा, वहां से भी मैं आ गया और उसके बाद भी मैंने छोटी मोटी जॉब की। अब मेरा पूरी तरह से मैंने छोड़ के, मुझे समझ में आ गया कि तालाब का काम मेरे लिए सबसे अच्छा है और ये मैं करते करते यहाँ तक पहुंच गया हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इस काम के लिए हमारी पूरी टीम को कई देशों से, ताइवान से, कनाडा से, कई देशों से अवार्ड भी मिले हैं। कई देश के लोग हमारे तालाबों को देखने भी आए हैं कि किस तरह से हमने उनको पुनर्जीवित किया है। और इवन बहुत सारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो भी हमारे तालाबों को देखने आए हैं कि किस तरह से हम तालाबों को रिवाइव करते हैं। और इसलिए मुझे अभी कुछ दिन पहले स्वच्छ भारत अभियान गाजियाबाद जिले के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी मुझे नियुक्त किया गया है और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम से, वो भी हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक रिसोर्स जैसे तालाब, नदी, झील, पेड़, पार्क, ये सारी चीजों का ध्यान रखें, तभी हमारी पढ़ाई सफल मानी जाएगी। अदरवाइज तो हम मान लो पढ़ के जा रहे हैं स्कूल से कि हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए और जाके हम कूड़ा तालाब में फेंक दे रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप बड़े होकर भी इसी चीज में फिर उतरेंगे। आप इंजीनियर बन जाएंगे तब भी आप इन चीजों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। तो फिर से मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, तालाब, पोखर, नदी और जोहोड़, बहुत सारे नाम हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट करें और उनको बचाने का हम जो है प्रयास करें, उनको गंदा ना होने दें। और इससे आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी टीचर किसी बच्चे के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा कि उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि आज आप बहुत सारे बच्चों और शिक्षकों के लिए और हमारे लिए मतलब एक प्रेरणा, आपने प्रेरणा मैसेज हमें दिया है कि कैसे हम और सच में ये रियलिटी है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में, बट उस चीज को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच पाना, बहुत करेज भी चाहिए उसके लिए और शायद बहुत ज्यादा धैर्य की भी आवश्यकता होती है। कोई भी बच्चा, कोई भी शिक्षक को सर से कोई बात कहनी हो, कुछ सवाल हो, प्लीज पूछें। हेलो जी। नहीं सर। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम यादव जी। हाँ सर, ये जानना चाहते हैं कि ये जो जल बचाओ मिशन या जल चौपाल आप लगाना जब स्टार्ट किए, आपको प्रेरणा ये मिली कि हम अपने एजुकेशन टाइम में जिस तालाब के यहाँ बैठ के पढ़ते थे वो खराब दिखा, बिल्कुल। तो वह जो है एजुकेशन, वह तालाब को सही करने के लिए ही आपको प्रेरणा अभी नहीं, और फिर उसी में आप लग गए कि पूरे पर्यावरण को सुरक्षित करने में अच्छा योगदान दे सकता है। तो यही मोटिवेशन आपका रहा कि और किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए पहले संस्था तो अभी बनाई है मैंने। संस्था तो 2020 में हमने एक से अर्थ संस्था बनाई है। उससे पहले सिर्फ मैं अकेला था और धीरे धीरे फिर टीम जुड़ती चली गई। से अर्थ, से अर्थ। सॉरी सर, नाम क्या चलना, संस्था का नाम क्या है? से, SAY, से अर्थ। ARCH। वो लिख के, ध्रुव जी ने लिख के बता दिया स्क्रीन पे, तो अच्छा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बस यही जानना चाहती कि आपको मोटिवेशन जो मिला और काम लगातार आप कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यादव जी। सर, एक बच्चा हमारा भी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप प्लीज उसका भी आंसर करें। मेरा नाम कार्तिक, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे गांव में एक कुआं है, वो उसमें सबने कूड़ा कचरा डाल रखा है, वह बंद हो चुका है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाह, वंडरफुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और इसको पुनर्जीवित करने के लिए देखो, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है हमें कि ऐसा कोई सूत्र लगेगा, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए चाहिए सिर्फ हमें एक शुरुआत करने की देर है। और आप सारे बच्चे भी इकट्ठे हो सकते हैं। और मैं बच्चों को तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कुआं एक सुरक्षित जगह नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने पेरेंट्स से जरूर मांग कर सकते हैं कि हमारा कुआं जो है वो साफ होना चाहिए, और इस कुएं को साफ करने का ये हमें फायदा भविष्य में हो सकता है। वैसे अगर आप उम्र सही होती, लेकिन मैं टीचर्स को बता सकता हूँ, तो इसके लिए हम एक RTI भी फाइल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके सर। तो उसमें हम ग्राम प्रधान से भी हम पूछ सकते हैं कि ये तालाब गंदा क्यों है और इसकी साफ सफाई कब करवाई जाएगी, क्यों नहीं करवाई जाती है। क्योंकि तालाब हो, कुआं हो, इनको साफ सफाई के लिए हमेशा ग्राम प्रधान के पास एक फंड आता है। कई बार ग्राम प्रधान क्या करते हैं, उसको यूज करने की बजाय उसको जेब में रख लेते हैं, रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर मान लो भाई किसी रीजन वश की ग्राम प्रधान के पास नहीं है फंड, तो हमें एक, जैसे हमने अपने गांव में क्या, एक दो आसपास के गांव में क्या किया था कि ग्राम प्रधान के पास भी फंड नहीं था, तो हमने छोटा छोटा, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए, गांव वालों ने वो पूरा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक छोटा सा बजट बनाया, है ना। उसके लिए मान लो तालाब में उतरने के लिए भी एक एक्सपर्ट चाहिए। तो अगर कोई एक्सपर्ट है जो दिहाड़ी पे या मजदूरी पे आने के लिए तैयार है, या फिर एक टीम उनका खर्चा आने जाने का तैयार है, तो हम वो इकट्ठा करके उनको दे सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी आप हमारा कुआं या तालाब साफ करवाइए, हमें मदद करिए, इसके लिए हम आपकी मजदूरी भी देंगे। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। हम अपने प्रधान जी से बात करेंगे और अपने माता पिता से। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चे बोल। थैंक यू सर। बताओ तेरे को कुछ। नमस्ते सर। सर मैं अंकुश प्रजापति नमस्ते बेटा। सूर्यपुर कक्षा 7 का छात्र हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय से। मेरे गांव में एक तालाब है और हम बच्चे चाह रहे हैं कि उस गांव को साफ सुथरा रखें, परंतु जो गांव वाले हैं उसमें गंदगी, कूड़ा करकट सब डाल रहे हैं। हम सोचते साफ कर सकते हैं, लेकिन सभी गांव वाले उसमें कूड़ा फेंक रहे हैं। सर जी हमें कानूनी सहयोगी कैसे करें? आप भी बताओ। बिल्कुल बेटा, देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि तालाब में घुसना तो मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप तालाब में घुसे और उसको साफ करें। इसके लिए आप, जैसे मैं तालाब अभी कुएं के लिए आपको बता रहा था, लेकिन आज इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना जैसे छोटे छोटे तख्ती पे या छोटे छोटे पोस्टर जरूर बना सकते हैं अपने हाथ से, और उसको जाके तालाब के पास आप जाके खड़े हो सकते हैं, जाके ग्राम प्रधान का, जाके गांव वालों का उसकी तरफ ध्यान जाए और उनको थोड़ा सा गिलानी महसूस हो कि छोटे बच्चे आज हमारे तालाब के लिए जब इतना सोच सकते हैं। और उससे पहले, वो करने से पहले आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि देखो गांव वाले कौन है? गांव वाले दूसरी दुनिया के लोग नहीं है। गांव वालों में आप खुद भी हैं, गांव वालों में आपके पेरेंट्स भी हैं, गांव वालों में माता जी भी हैं आपकी। तो पहले तो आप अपने घर वालों से बात करिए कि आज हमारे साथ सर जुड़े थे, हमारे साथ इतनी सारी मैम जुड़ी थी, और उन्हीं का सबका हमें समझ में आया कि जिस तरह से हम तालाबों को खत्म करते जा रहे हैं, उससे हमें एक दिन पानी के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने हमें समझाया, और आज से आप तालाब में कूड़ा फेंकना बंद करें, अगर आप इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बात हमेशा पेरेंट्स मानते हैं। उसके बाद आपको करना है कि आप छोटे छोटे तख्ती पे या पोस्टर पे, जैसे हम बनाते थे, हम पूरे गांव में एक चक्कर लगाते थे, साल में या महीने में एक बार, उस पर अच्छे अच्छे मैसेज लिखे होते थे कि तालाब में कूड़ा ना डालें, कूड़ा डालने से आप तालाब बर्बाद करेंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह से बहुत छोटे छोटे स्लोगन रहते थे उस पे, और हम तालाब के पास जाके खड़े होते थे बच्चों को लेके, ताकि गांव वालों का ध्यान जाए और उनको शर्म महसूस हो कि आज से कूड़ा नहीं डालेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर।
हेलो जी मैम अपना नाम हाँ जी। बताइए। सर वो कर दीजिए, वो हट गए। बेटा हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सर नाम हैं, बताएं, आप अपना बोलिए। क्वेश्चन पूछें। हाँ। मैम मेरा नाम मसीरा है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ, यूपीएस सरकारनगर में, अलीगढ़। मैं सर से पूछना चाहते हैं कि हम तालाब को कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, तालाब था या नहीं? तालाब को ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के ले जा रहा है या उसको कोई अपने घर में जाके कैद कर लेगा। तालाब खुद ही बच जाएगा अगर उसमें हम कूड़ा डालना बंद कर दें या हम लोगों को प्रेरित कि भाई आपको कूड़ा नहीं डालना है। अब हम अपने फ्रेंड्स को प्रेरित चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उसके जो रैपर निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? हम क्या करते हैं, उसको नाली में फेंक देते हैं। नाली, हमारे गांव की जो नाली होती है वो बह के कहाँ जाती है? सीधे तालाब में जाती है। तो आप कहीं भी कोई चीज फेंक रहे हैं, नाली में अगर कोई फेंक रहे हैं, तालाब में फेंक रहे हैं, तो वो तालाब में जाती है। तो हम खुद से पहले शुरुआत करें और फिर अपने पेरेंट्स को समझाएं कि तालाब में नहीं डालनी है, अपने आप बच जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू रामवीर सर। आई विल मेक श्योर कि अगर बच्चों के या शिक्षकों के कोई और सवाल हैं तो हम उन्हें आप तक मेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए ज़रूर पहुंचाएं। एनी लास्ट मिनट थॉट किसी का भी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों, टीचर्स को और रामवीर आपको भी। मेरा नाम मेघना है और मैं फॉस्टर एंड फॉर्ज संस्था से जुड़ी हूँ। आपकी स्टोरी सुन के और आपका काम सुन के आई फील वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने समय दिया। मैं आपकी स्टोरी से एक चीज़ बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ कि जिन विषयों के बारे में आपने अपनी कम उम्र में सोचा और जिनसे आपकी मेमोरी जुड़ी थी, आपने उन्हीं के साथ आगे जुड़ के काम किया। बस मैं एक सवाल क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी। जब आप बड़े हुए और आपकी जो याद थी उस पॉन्ड के लिए या तालाब के लिए, तो उस समय अदर देन मेमोरी आपको क्या लगता है कि वो विषय से आप कैसे जुड़ पाए? जो आपने, ये आप पॉन्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं और आपने इस पे आगे काम भी किया है, अदर देन मेमोरी आपको आगे क्या लेके गया? आप सुन पा रहे हैं रामवीर मुझे? बिल्कुल, देखिए अदर देन मेमोरी लोगों का जो मोटिवेशन है, लोगों के जो एप्रिसिएशन मिलता है, अगर बहुत जरूरी है वो चीज है। अगर कोई बच्चा आज इस स्कूल से निकलकर इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लो वो तालाब के लिए बात कर रहा है, पानी के लिए बात कर रहा है, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको धमका देते हैं, है ना। हम बोलते हैं अपने विषय पे ध्यान दो, आपके मार्क्स तो कम आते हैं, बात आप बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, बात आप कुएं की, तालाब की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो हमें अगर कोई बच्चा विषय से उठकर, विषय से अलग कोई बात कर रहा है, तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है वो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो और वो भविष्य में उसी फील्ड में आगे निकलकर एक बड़ा काम करे। तो वही मेरे काम भी आया, क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्यूशन देता था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलते हैं, भेजते हैं, ना कि आपके पास कोई देश भक्त बनने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चों को, बस हमारे बच्चों को पास करा दीजिए, हमको नहीं बनाना उनको कोई पर्यावरण संरक्षक। तो ऐसा बच्चा बोलते थे, है ना, उनके पेरेंट्स बोलते थे। मैंने कहा कि देखो, अगर कोई बच्चा पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। दूसरा, मैं सिर्फ बच्चों को संडे में गांव में ले जाता हूँ फेरी लगवाने के लिए और ये रैली निकालने के लिए, प्रभात रैली निकालने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, है ना। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आप लीक से हटकर सोच रहे हैं, तो वेरी गुड, और हम आपका पूरा सहयोग करते हैं। दूसरा, कुछ जैसे हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे,
जब उनको ये बात पता चली कि कुछ बच्चे इस तरह का एक इनिशिएटिव है, किसी मीडिया पर्सन ने उनको बताया, तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, है ना। और उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि उनको फोन करके बुलाया जाए हमारे ऑफिस में। तो वहां से बहुत मोटिवेशन मिला मुझे कि इतना क्या हमारी इनिशिएटिव में खास था कि खुद डीएम साहब ने हमको बुलाया है। तो उन्होंने बताया कि दैट इज नॉट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप जो पानी के लिए कर रहे हैं या अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो आप ये करते रहिए और हम भी आपके 1-2 बार जल चौपाल में आएंगे। तो उस तरह से हुआ। तो ये जो लोगों का एप्रिसिएशन है और जो अलग से अगर कोई करता है लोगों को मोटिवेशन है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच रामवीर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया कि बच्चों को उनकी उम्र से नहीं, उनके दिल से नापा जाए कि अगर वो उस विषय से जुड़ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इनकरेजमेंट दी जाए। तो ये संदेश मुझे आपके शेयरिंग से मिला। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आस्था। थैंक यू मैम। थैंक यू। ध्रुव भी है सर जी, मैं देख रही हूँ ध्रुव ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। रामवीर सर, अगर आप अनुमति दें तो एक और सवाल। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ध्रुव। थैंक यू आस्था। लास्ट क्वेश्चन सर, मैं ये जानना चाहूंगा, आई थिंक ये हेल्प करेगा हमारे टीचर्स को भी, हमारे साथ जुड़े जो भी बच्चे हैं। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हम गाँवों में देखते हैं अक्सर कि जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, वो लोग कूड़ा करकट फेंकने के लिए वो उन्होंने तालाब को बना रखा है। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से राइट्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास जो तालाब के अलावा भी जो इस तरीके के जो कूड़ा करकट है उनका प्रबंधन करने के लिए वो कहाँ पे उसको नियोजित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें, क्योंकि हम प्रॉब्लम तो बता सकते हैं लेकिन हम क्या सुझाव अपने ग्राम प्रधान को थ्रू अपने टीचर्स के थ्रू या अपने बच्चों के थ्रू हम दे सकते हैं, इस पे क्या आप प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, देखिए ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर 3 से 4 चीजें होती हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, वो सभी की है। उनमें से एक स्कूल है, उनमें से एक शमशान घाट है, उसमें से कब्रिस्तान है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है। अब लोग कूड़ा डालने के लिए कहाँ जाए, क्योंकि अभी तक सरकार सोचती है कि गांव में तो सब लोग ऑर्गेनिक हैं या फिर गांव में सब लोग जनरेट होते हैं, लेकिन गांव में भी बच्चे आजकल उतना ही चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं जितना शहर में खाते हैं। गांव में भी उतना ही वेस्ट जनरेट, इसके अब वेस्ट जनरेट होता है तो मैनेजमेंट भी चाहिए, उसको मैनेज भी करना है, हमें कहीं पे फेंकना भी। लोग अपने घर में तो रख के नहीं रखेंगे, तो लोग ना तो उसको मंदिर में फेंक सकते हैं, ना मस्जिद में, ना अपने खेत में। तो एक जगह बसती है तालाब, तालाब में कोई फेंकने से मना नहीं करता है। लेकिन हमने क्या, जहां जहां पे हमने तालाब रिवाइव किए हैं, हमने क्या किया है कि तालाब के आसपास जो भी सरकारी, उसको एक हम LMC जमीन कह देते हैं, वो ग्राम पंचायत की एक जमीन होती है जिसपे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो वहां पे हमने पक्के कुछ कंक्रीट एक बाउंड्री टाइप की बनाई है 3 तरफ से, और एक तरफ से उसको खुला हुआ, कि अगर गांव में ऐसा कोई वेस्ट जो टाइम नहीं जा रहा है, वहां पे फिर बाद में वो डिकम्पोज जाके हो सकता है। और इससे भी बड़ी चीज है कि ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अगर इसको सेग्रीगेशन के लिए अगर सफल हो जाए, अगर प्लास्टिक को और उसको अलग कर लें, तो फिर उसका अच्छा है। क्योंकि गांव में आज भी बहुत सारा कूड़ा चुगने वाले लोग आते हैं, रेक पिकर्स आते हैं, तो वो प्लास्टिक को और रबर को बिल्कुल एक तरह से बीन के चुक चुक के पूरा ले जाते हैं। सिर्फ बचता है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हमारे पास खेत है, उसमें राख है, सब्जी बची हुई है, वो सारी चीजें, उसके लिए तो खेत है, वो आराम से 30 से 40 दिन में अच्छा खाद बन जाता है। तो वो हम कर सकते हैं, इसका वो आई थिंक सुझाव है। और अगर कोई वेद है तो LMC की जमीन पे वो एक छोटा सा हम स्पॉट डिमार्केशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको डाल सकते हैं, ना कि तालाब में। थैंक यू रामवीर सर। आई थिंक ये हमारे सभी टीचर्स और बच्चों को हेल्प करेगा अपने ग्राम प्रधान को ये सुझाव देने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू ध्रुव। मीनाक्षी Can I just wanted to thank Ramveer because मैं रामवीर मेरे दोस्त भी हैं
और हर दिन मैं उनके टच में रहता हूँ थ्रू सोशल मीडिया। हर दिन उनका जो पोस्ट आता है सुबह उठकर, मुझे बहुत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है उनका काम देखकर। और मैं हर रोज उनको कुछ ना कुछ मैसेज करता रहता हूँ कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये थैंक यू सुनकर, सुमित। ऑल द बेस्ट। एंड आज बहुत अच्छा लगा रामवीर आपसे मिलकर, जो आपने मैसेज दिया है हमारे टीचर्स को और बच्चों को। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही आते रहे हमारे इवेंट्स में और बच्चों को और हमें इंस्पायर करते रहे। तो थैंक यू वेरी मच रामवीर। थैंक यू सुमित, ना केवल इसके लिए बल्कि आपने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट भी किया इस इवेंट के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू। मीनाक्षी मैम, आपका हैंड रेज है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरा नाम अनिशा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्ण माध्यमिक विद्यालय नगर है। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी अच्छी जो मैं आपसे कुछ कहानी कि आपने अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी, कुछ नहीं कहा, आपको कैसा लगा सर? हाँ बिल्कुल बेटी, देखिए जॉब छोड़ी उसके लिए वहां पे एक फॉर्म भरना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है कि आप जॉब छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका कारण भर के जाइए कि आप क्यों आए। आपको सैलरी कम लग रही है, आपको यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई परेशान करता है यहाँ पे, वो बहुत सारे उसमें कारण भरे होते हैं, जो रिजाइनेशन फॉर्म उसको हम कहते हैं। तो एक्चुअली वो मैंने पूरा ब्लैंक छोड़ा और मुझसे मैंने जो मैनेजर है, मेरे जो बॉस थे, उन्होंने पूछा कि आप इसमें कारण भरिए, लेकिन उसमें ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि मैं जो है मेरा जो पैशन है मैं वो काम करना चाहता हूँ, ये जॉब नहीं करना चाहता, ये मैंने सिर्फ पैसे के लिए की थी। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मैंने उसको फिल भी नहीं किया और मैं उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया और मोटिवेट भी किया कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं जॉब छोड़ के, मैं चाहूंगा कि आप उसमें भविष्य में सफल हो और आपको दोबारा नौकरी ना करनी पड़े। तो ये कारण था और उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि आप ना छोड़ के जाएं। बट ये था कि कोई सा एक, क्योंकि हम दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकते। मेरे जो ऑफिस के टाइमिंग था वो था सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, दूसरे देश के टाइम के हिसाब से चलती थी। तो सुबह 5 बजे से 2 बजे तक मैं ऑफिस में रहता था, 2 बजे के बाद फिर मैं ये सारी एक्टिविटी करता था। लेकिन एक टाइम आया कि जब मुझे लगा कि ये 2 बजे के बाद का जो टाइम है, क्योंकि घर जाके ट्यूशन भी पढ़ाना है 5 बजे से, तो 2-3 घंटे का जो टाइम है वो मैं नहीं उसमें कर पाऊंगा कुछ, तो इसलिए मैंने पूरी जॉब छोड़ दी। थैंक यू। थैंक यू रामवीर सर। काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिल गई हैं आज। मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी काफी कुछ जानने को मिला, जिससे वो बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और बच्चे भी काफी इंस्पायर हुए, हम भी काफी इंस्पायर हुए। थैंक यू सो मच रामवीर सर। मोस्ट वेलकम मैम। जी सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। हमारे साथ एक हफ्ते से हम एक तेजस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी सुल्तानपुर से कशिश मौर्य और आदर्श मौर्य को। डॉक्टर सोनी रंजन जो है वो इन बच्चों की शिक्षिका हैं। अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों को जी डॉक्टर सोनी थोड़ी सी आवाज कट रही है मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम थोड़ी आवाज कट रही है,
मैम आप वीडियो ऑफ करके थोड़ा कोशिश करें, शायद आवाज आएगी। हाँ, वीडियो ऑफ है मैम। जी जी, अभी बेटर है मैम। मैम बच्चों को जोड़ना है या मुझे खुद कुछ मैंने अपने? मैम बच्चों का दिन है आज, तो पहले बच्चों से सुन लेते हैं। यस मैम। कशिश मैम, मैं चाहूंगी फास्टर फोर्स के बारे में जो कुछ भी कशिश ने जो उसको कैसा लगा इस प्रोग्राम से जुड़ करके, उसने क्या सीखा, क्या गेन किया, वो अपने बताना चाहती है इस बारे में सर मैम। थैंक यू सोनी मैम। कशिश, गुड मॉर्निंग। Ma'am, my name is Katish Mohra. I study class 7. My school name is मैं फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगी। कशिश, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज आप कंटिन्यू करें। कशिश, आपकी आवाज काफी धीमी, काफी सोनी मैम, अगर इशू है तो हम थोड़ा रुक कर दोबारा कशिश को बुलाएं। दूसरा कहाँ है? मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को म्यूट पर रखें, केवल जिनको शेयर करना है वही अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेमपाल सर जी, आपकी स्टूडेंट है अक्षरा फिरोजाबाद से, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी हेलो जी, प्रेमपाल सर जी, आपकी स्टूडेंट है अक्षरा, वो है हमारे साथ, वो कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैडम, अभी वो आधे घंटे में जुड़ जाएगी, अभी उसका एग्जाम हो रहा है एक। अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। हेलो जी सोनी मैम। हाँ मैम, कशिश अपनी पूरी बात नहीं रख पाई है, वो अभी कुछ बताना चाह रही थी। वो बिल्कुल अपने पास रखिए। जिसमें हर मंगलवार को एक एक्टिविटी होती थी। 3 से 4 बजे शाम में व्हाट्सएप पर तेजस ग्रुप में ऑनलाइन एक्टिविटी होती थी। तेजस ग्रुप में एक एक्टिविटी हुई थी पेड़ पौधों के बारे में, तो उससे मैंने कुछ सीखा था। पेड़ पौधे हैं लगाना चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, औषधियाँ मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं। पेड़ पौधों से हमें हरियाली रहती है। लक्ष्मी में बहुत अच्छे उत्तर देते थे और सभी लड़के लड़कियों का या तो क्या हमारे साथ कोई और तेजस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहें? कोई और तेजस स्टूडेंट है? मनस्वी, गुड मॉर्निंग। मनस्वी आप कुछ बोलना चाहोगे? यस मैम। उसका फेस बदल ही नहीं सकता। आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, आप बस बोलो। और नहीं है। आप बोल दो।
मैम मेरा नाम मनस्वी है, मैं क्लास 8 से हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय है। मैंने तेरे ग्रुप पे एक्टिविटी बहुत कुछ सीखा है। डांस और स्पीच। मैंने तेरे ग्रुप पे ये सीखा है कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए और हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरे के त्योहार भी खुशियां से बढ़ने चाहिए। क्या बात है मानसवी। मानसवी, आपने हमें अपना पूरा स्कूल दिखा दिया है। एक बार आप अपना चेहरा भी दिखा दे। थैंक यू मानसवी। ठीक है, और कोई बच्चा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो कुछ शेयर करना चाहता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप अपना नाम बताएंगी? आरोही। आरोही जी, आरोही बताइए। मैम हर मंगलवार को टीचर्स ग्रुप ज्वाइन होता था, वो मैं ज्वाइन करती थी। उससे मुझे साफ सफाई के बारे में, पेड़ पौधे लगाने के बारे में कई सारी प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा ठीक है आरोही, थैंक यू। आपको मजा आया सारी एक्टिविटीज करने में? एंजॉय Yes, कर रहे थे आप? अच्छा ठीक है आरोही, आप कौन सी क्लास में हो आप बताओगे? 4th क्लास में। वेरी गुड आरोही। और कोई बच्चे हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जो कुछ शेयर करना चाहें? नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मेरा नाम है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। इसका नाम जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट पर रख ले। मैम हमको समझाते हैं। जी मेरा नाम रेखा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम पुष्प प्राथमिक सुमेरपुर है। मैं जैसे मेरा गांव शॉप है वैसे मैं अपने स्कूल है मेरा, उसको मैं साफ करने के लिए सहयोग। मैं आपकी स्टोरी सुनकर बहुत खुश हूँ। जी थैंक यू। मैं देख सकती हूँ आपके जहाँ आप बैठी हुई हैं वहाँ पीछे बहुत सारे सुंदर सुंदर पोस्टर्स लगे हुए हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई बच्चा है? Anyone else? नमस्ते। नमस्ते। साफ सफाई पसंद है। मेरे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हम लोग 5 दिन तक एंजॉय करे हैं। डांस भी हुआ करता है। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि सबको एक्साइटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से आवाज भी कट कट कर आ रही है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अक्षरा जो है वो हमारे साथ जब आधे घंटे बाद जुड़ेगी तब हम उसको सुन लेंगे। हम सब ना एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो आप सबको बताया गया होगा कि आपको ये ऐसे एक स्क्वायर शीट लेकर आनी है, बताया गया था, है सबके पास? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ध्यान से देखकर सीख सकते हैं और फिर आप घर जाकर या स्कूल में बाद में बना सकते हैं। अभी आप सिर्फ सीख भी सकते हैं और अगर आपके पास शीट है तो आप मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल से शुरुआत करी है, हम सीखेंगे। अच्छा, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट पर कर लो, चलो जल्दी से। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट पर कर ले। बिल्कुल। तो हमने ये शीट ली है, हम ना आज फिश बनाएंगे, ठीक है, मछली। ठीक, तो इसको हम ऐसे, ये शीट है, ठीक है, इसको आप ट्रायंगल में, ऐसे ट्रायंगल में
कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए आपको इसे फोल्ड करना है, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए। ऐसे शीट है, आपने इसको ऐसे पकड़ा है डायगोनल, और आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करना है, मोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल लाइन से लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिलाकर अच्छे से प्रेस कर लो, ऐसे अच्छे से। ऐसे बन गया सबका? हाँ, मैं देख रही हूँ अंकुश बना रहे हैं इसे। अंकुश के साथ भी एक बच्चा है, वो भी बना रहा है। वेरी गुड। रूपाली मैम भी बना रही हैं, प्रखर सर बना रहे हैं। अरे वाह, ठीक है, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, सबने कर लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे और अब हम इसको जिस तरफ से करा था ना उसके उल्टे तरफ से दोबारा मोड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही। अभी हमने इसको ऐसे मोड़ा था, खोला, अब हम इसके उल्टे साइड से इसको मोड़ेंगे, ऐसे, बिल्कुल वैसे ही लाइन टू लाइन मिलनी चाहिए। इसको भी अच्छे से प्रेस कर लिया है ऐसे, ताकि बिल्कुल लाइन बन जाए। अब जब आप खोलेंगे तो आपको ये 4 लाइंस दिख रही हैं। एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया था और एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया। अब हम इसको सीधा रखेंगे, ऐसे सीधा पकड़ेंगे और सीधा फोल्ड करेंगे, लाइन टू लाइन मिलाकर। ऐसे, और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया ताकि लाइन बन जाए। कर लिया सबने? गुड। अब हम इसको फिर से ओपन करेंगे और इसके ऑपोजिट साइड से इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। सबका फोल्ड हो गया है? कितनी लाइंस बन रही हैं? कोई भी एक बच्चा मुझे बताओ जरा, कितनी लाइंस बन रही हैं? 1 बोलो 6 लाइन। 6 लाइंस बन रही हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है आपका, है ना, जहां से सारी लाइंस शुरू हो रही हैं। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सारी लाइंस शुरू हो रही हैं। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है, और ये जो है ये, इसको ऐसे अंदर ले जाओ, ऐसे ऐसे, ऐसे अंदर ले जाओ और इसको ऐसे कर दो। ले गए? आप सेंटर पॉइंट से इधर आए, इधर भी ऐसे ही है, इसको अंदर ले जाओ। ऐसे बन गया सबका? प्रखर सर का काफी परफेक्ट बना है, मेरा तो उतना परफेक्ट नहीं बना है। रुचि मैम का भी काफी परफेक्ट बना है। ग्रेट, ठीक है, सबका ऐसे बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में ये ऐसे, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है ना, तो इस ट्रायंगल में इस पार्ट को, ये जो आपका सेंटर है, यहां से मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे कॉर्नर से बिल्कुल ऐसे। ये चीज को ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, अब ये जो दूसरा साइड है, इसको इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आएगा, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये भी सेंटर से ही आएगा, लेकिन ये जो पहला फोल्ड था उसके ऊपर आएगा ये फोल्ड।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। यहाँ तक तो सबने कर लिया था, ये ट्राइंगल सबका बन गया था, है ना। उसके बाद ये हिस्सा जो है इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड कर दिया। मैम ट्रायंगल तक बना है, उसके आगे बताइए मैम। ट्राइंगल के बाद सर ये जो है ना, ये एक हिस्सा इसको ऐसे मोड़ लिया आगे हाफ, सिर्फ एक हिस्से को। ये दो हिस्से हैं, ये एक, ये इस हिस्से को ऐसे मोड़ लिया सेंटर से लाते हुए। ये ऐसे था अभी, इसको ऐसे मोड़ लिया हाफ में। वीडियो में उंगली लगाया हो गया जी। और जो इसके दूसरे साइड का है उसको भी इसके ऊपर करके ऐसे फोल्ड कर लिया। कोई मुझे दिखाएगा जिसका बन गया है? ये ऐसे था ट्राइंगल, ट्राइंगल का ये वाला साइड पहले फोल्ड कर लिया और फिर उसके ऊपर से ये वाला साइड भी फोल्ड कर लिया। वेरी गुड, ठीक है। सभी अपने आप को म्यूट पर रख ले, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, अब आप इसको ऐसे उल्टा करो, ठीक है, उल्टा करो। ये आपकी फिश है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये आपके फिश के पंख हैं, फिन्स हैं, है ना, ठीक है, लेकिन अभी आपकी फिश कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक ब्लैक कलर का पेन या फिर वो बाजार में मिलती है ना आंख बनी बनाई प्लास्टिक की, वो आप चिपका सकते हो, वरना यहाँ पर आप एक इसकी आंख बना दो। ये देखो जैसे मैंने बनाई है। और ये हमारी फिश है। तो एक फोटो हो जाए, सब लोग अपनी अपनी फिश पकड़ लेंगे और मैं एक अच्छी सी फोटो ले लूंगी। एवरीबॉडी, सब लोग अपनी फिश पकड़ेंगे। मनस्वी आपकी बनी, और प्रखर सर, रुचि थैंक यू, शीतल, और किसने बनाई है? थैंक यू मीनाक्षी मैम। I see, I think Meghna is still struggling. मेघना शीतल की बन गई है। चलो सब लोग अपनी फिश पकड़ेंगे। थैंक यू, नाइस। थैंक यू सारे बच्चा लोग। और हम ना ऐसी नई नई चीजें बनाना सीखते रहेंगे और आप लोग खुद से भी सीखते रहेंगे, है ना। I will now I would like to invite Ruchi ma'am, Mrs. Ruchi from Ram Kohli Foundation, to share few words of encouragement with our children. Please. गुड मॉर्निंग। पहले मैं बोलना चाहूंगी, सवेरे की जो प्रेयर थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। आई थिंक बहुत टाइम हो गया ये सुने हुए, पर बहुत ही खूबसूरत थी। थैंक यू कि हम उसे देख पाए। रामवीर जी की स्टोरी सुनकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोशल अवेयरनेस बच्चे सीखें, ताकि क्योंकि वही अपने गांव में ये चेंजेस ला सकते हैं। बच्चों का दिन है, चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशंस है, तो मैं सब बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी बोलना चाहूंगी। पिछले साल बहुत ही डिफिकल्ट रहा है बच्चों के लिए, पर बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई को अडेप्ट करके बहुत मेहनत करी है। तो सब बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह मेहनत से देश का अच्छे नागरिक बने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। Thank you, Ruchi ma'am. Thank you so much for joining us. जी रूपाली, आप आज तो हमारे साथ इंटर ओशन फाउंडेशन से अर्जुन सहगल सर भी हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, अर्जुन अगर सर वो बच्चों से कुछ बोलना चाहें तो। जी जी।
Arjun. You want me to come in? Yes, please. Okay. Thank you. I've been following this, event for the last 1 hour, and it's interesting to see that how small young kids have raised the bar and have so much of awareness. मैं हिंदी में बोलूँगा थोड़ा क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं काफी इम्प्रेस था बच्चों को देख के कि आपका अवेयरनेस इतना बढ़ गया है इतनी छोटी एज में। हम जब आपकी एज में थे हमारा तो अवेयरनेस इतना था ही नहीं। सो आप अवेयरनेस रखिए और मेरे ख्याल से इससे समाज का हमारा इन्वायरमेंट का हर एक तरीके से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आगे बढ़ के अगर आप इस अवेयरनेस के साथ इस देश का सोचेंगे तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आज की डेट में हम सहन कर रहे हैं वो इस मैग्नीट्यूड की होती नहीं, क्योंकि जब हम बच्चे थे हमारे पास तो ये अवेयरनेस थी नहीं। हमारा दिमाग गुल्ली डंडा में था। तो करते रहिए जी, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी सोच है और हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, हमारा सपोर्ट रहेगा और हमें गर्व है कि हमारा जो फॉस्टर एंड फौज है उनका एसोसिएशन इतने अच्छे बच्चों के साथ है। Over to you. Thank you, sir. Thank you so much for joining us, take your time and इतने हमारे बच्चों से बात करने के लिए। हाँ जी, मैं बहुत सारे बच्चों को पीछे से सुन पा रही हूँ। मैम सब अपनी मछली दिखा रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बच्चे कि आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पर रख लें, है ना जी? ठीक है, ओके। तो बहुत मजा आया सबके साथ। नाउ आई वुड लाइक टू invite our team member Sumit to share vote of thanks. Sumit. थैंक यू वेरी मच आस्था। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला और टाइम निकाल के हमें स्पेशली बच्चों का स्कूल टाइम पे आपने टाइम निकाला और तानवीर सर को सुना और पार्टिसिपेट किया। I would also like to thank all our corporate partners. I would also like to thank all the guests, especially teachers and children for participating. Thank you very much for joining. Thank you everyone. I would just take a moment. मैं सारे शिक्षकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो जुड़े। जैसा कि रामवीर सर ने बोला, आपने हमारी फाउंडेशन के थ्रू भी सुना होगा कि हम आजकल SDG गोल्स पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे। आप इसी तरह से आगे उन्हें अपने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल्स में ले जा सकते हैं। And once again, a very, very, very happy World Children's Day from Foster and Forge. Rupali, Meghna, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, then please go ahead. Otherwise, we can close this meeting. मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ टीम को, सबको, बच्चों को, एंड बच्चों को ये धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि हम लोग अपने घर में बैठे हुए आपसे इतनी दूर मुलाकात कर सके, मिल सके, और बहुत टाइम दूर नहीं होगा जब हम लोग सब स्कूल में इकट्ठे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि बच्चे रीइमेजिन कर सकें हमारा जो आगे आने वाला समय है। तो आज जो हमने सुना, देखा, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों के हाथ में हम बागडोर दे सकते हैं और हमें बहुत आगे वेट नहीं करना है। बच्चे अभी ही हमारा बागडोर ले सकते हैं फॉर अ बेटर वर्ल्ड। हाँ, एक बहुत अच्छा सुंदर संसार अभी से बेटर, है ना? वो सपना जो हम देख रहे हैं, जो बड़े
हम लोग देखते हैं, वो आज बच्चों के थ्रू भी मैं देखा और सुना कि कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और हैव अ ग्रेट डे। खुश रहें, मजे करें, और जैसे अर्जुन ने बोला गिल्ली डंडा भी खेले, और तालाब के आसपास भी बैठे, पेड़ों के बारे में भी सोचें। So lots and lots of love and best wishes. Thank you so much. Thank you Beacon teachers, आप बच्चों को जोड़ा। Well done team, hooray. All the efforts coming together on the World Children's Day, और ये 13 नवंबर से और अगस्त से प्रोग्राम चल रहा है। So a beautiful culmination. Thank you so much. Rupali? थैंक यू मेघना। जस्ट वन थिंग, श्रव्या हमारे साथ अक्षरा जुड़ गई है क्या? सर, अक्षरा आ गई है अभी? नहीं आस्था, अभी तो वो जुड़ नहीं पाई है। एक्चुअली आज उसका पेपर था तो उसने बोला था मैम मैं जुड़ूंगी और मेरे को पूछना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अभी 10:30 तक तो उन्होंने बोला था कि हम जुड़ जाएंगे। जी कोई बात नहीं मैम, हम ना, आप अक्षरा जो भी कहना चाहती हैं, आप चाहें तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम सुनना चाहेंगे अक्षरा क्या कहती है। ओवर टू यू रूपाली। धन्यवाद आस्था। तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब मजे करिए, और मैं तो कहती हूँ हमेशा क्लास से बाहर बैठ के ही पढ़ाई करिए और पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई करिए, और जितनी ड्राइंग मन करे ना, जितनी ड्राइंग और पेंटिंग करनी है उतनी ड्राइंग और पेंटिंग करिए। सो हैव अ वंडरफुल डे, और बस ऐसे ही खुश रहिए और सोचते रहिए। आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपके इतने सारे सवाल सुन के बच्चों के। सो थैंक यू, और बीकन टीचर्स थैंक यू सो मच कि आपने सब बच्चों को जोड़ा। और ये मछलियां, जी हेलो मैम। जी हाँ जी मैम, हमारे बच्चे भी आपसे कुछ कहना चाहते हो, वो शो करना चाहते हैं जो उन्होंने आपने दिखाया, सिखाया, वो बनाया है। मैं भी शो करती हूँ बच्चों को, एक बार आप एंटरटेनमेंट करेंगे इधर थोड़ा सा। जी मैम। से बोलो बच्चों, मैम देख रहे हैं, आप दिख रहे हैं मैम? सब बच्चों ने बनाई है, फिश बना ली है, और वो कह रहे हैं कि हमें और भी चीजें आती हैं, हम आपको वो दिखाएंगे, बना के रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। तो वो जो वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगी मैम को, भावना मैम को भेज दूंगी। मैम क्लैपिंग कर रही हैं? बोलो। थैंक यू आस्था, वी कैन क्लोज ना। Thank you everyone. Yes, Rupali, we can close. Rupali, जी एक फोटो हो गई है हम सबकी? बिल्कुल हो गई है आस्था, पर फिर से ले सकते हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और अपनी अपनी मछली पकड़ ले। तालाब में ना डाले ये वाली मछली को, पर आपके तालाबों में ढेर सारी मछलियां हो। एवरीबॉडी, धन्यवाद। एक और लूंगी मैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। Thank you everyone. We can we are closing the meeting here. जी हम मीटिंग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं अभी देख रही हूँ मिसेस बिंद्रा भी थे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैं एंड कर सकती हूँ क्या मीटिंग को? हेलो मैम। हेलो मैम। आवाज नहीं आ रही।